राम राम बेबे सारी बाणा ना जोड़ कर राम राम। अरबे इव सामण की सब पुत्र दा एकादशी। अरबे इसका नाम पुत्र दा क्यों पड़ा? अरबे किस कारण उस राजा का पुत्र नहीं था? और इस व्रत के कारण तय इस लोक में भी सुख और परलोक का स्वर्ग मिल रहा है। और इस कथा के सुनन मात्र तभी वाजपेयी यज्ञ का फल मिल रहा है। और तभी इव अग सुनियो या एकादशी बेबे सामण की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। और बेबे एक राजा था और बड़ा धर्मात्मा राजा था। अपनी प्रजा ने न्यू रखा करता जो पर अपने बालक ने रखा करता, पर बे उसका औलाद ना थी। और तो वो बहुत परेशान रहा करता सारी आना। तो बहुत दुखी रनता न्यूकंता राजा भी बनया और अंधन सब क्या के ठाठ पर अग को बर्तनिया को न्या तो के बनेगा, मतलब वो सारी हण दुखी रहा करता। प्रॉपर्टी गणी थी प्रॉपर्टी राजा बन गया था के ओर से। हाँ और तो एक बाबू बोलिया मन तो ना तो कदे कोई ब्राह्मण सताया ना कोई ऋषि मुनि भाई अपने वरने तो खाली बेचा ना मन प्रजा का धन इकट्ठा करया। और मन तो किसे ताई मतलब वो भी दिया है ना किसा दसठ ताई। और तो वो भी सुधरन ताई अपने पुत्र की डाल कमार ने और तैने बोलिया मन तो दंड भी अपने पुत्र का डाल दिया है। और तैने बोलिया बेबे उसने के करा सारी प्रजा इकट्ठी कर ली। बोलिया भाई आज तक हम बताना पड़ेगा। बोला भाई मैं इतना दुखी रहूं और मन ने थारी साथ कदे भी कोई बुरा काम नहीं कराया ना मन थारा दौरा कोई धन भाई कर वगैरह जो कर राजा लगाया करे ना मन थारा दौरा कदे कोई धन दिया है। तब मन मेरा औलाद किस कारण नहीं वह बोले अब भाई ये सारे मंत्री प्रजा बोले भाई चलो जंगल में ऋषि तप हैं और उन तय बुझ कावांगे के कारण बने राजा को औलाद क्या तना हुई। और तबे बे चाल पड़े इब गए दो चार ऋषियाँ तो बुझी तप थे। बेबे दंडवत प्रणाम करया और बेबे बोलिया ऋषि जी अब हमारी तो यह समस्या है आगे न चले तो लोमस ऋषि थे और वह तपस्या करने लाग रहे थे। बेबे जाकर ना सारा ना प्रणाम करया और बोले ऋषि जी अहो भाग हमारे जो आज आपके दर्शन हुए हमने। और कह बोले बेटा न्यू तो मन पता है तुम बहुत बढ़िया नगरी में रहो हो, थारा राजा बहुत बढ़िया है और जो भी है तुम मेरे पास पर मन न्यू बताओ मन न्यू बे रहा है आज तुमने मेरे तो के काम है। और तब बोले आप जो मेरे तो बनेगा वो काम मैं थारा पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि ऋषि महात्मा तो बने इसलिए हैं कि भाई किसी का भला कर सकें। और तभी कहने लगे अक महाराज हमारे राजा का औलाद को ना उत्तर नहीं है और वे बहुत दुखी रहे हैं। एक जुकर जुकर उम्र बढ़ने लगी तो और भी दुखी रहने लगे। तब बोले ना तो राजा ने कदे कोई गलत काम करया ना कदे ऋषि महात्मा का पंडित का किसी का भाई जी दुखाया ना किसी का ईसा दंड दिया एक अपने पुत्र का डाल दंड दिया कोई गलत कर है तो कि वो सुधर जावे। बोले भाई यार बोले आप देख कर ना और यूँ बता दो अब उसका औलाद किस कारण ना हो। तो बोले भाई ठीक है। बेबे ऋषि ने अपनी 1 मिनट के लिए आंख बंद करी और उसका पिछले जन्म का देखा और तो देख कर बोला भाई थारे राजा पिछले जन्म में बहुत गरीब था और जो न्यू एक गांव तो दूसरे गांव में घूमया करता। और एक दिन जो गैस का टाइम था या सामन की 11 थी और इसने 2 दिन खाने में कुछ ना मिला। और जो दवादशी के दिन एक जलाशय पर पानी पीने गया था और उड़ एक गऊ पानी पीवे थी ताजी ब्याई उड़ थी
और बाद फैरी में पानी पी गई। और इस नवा गऊ का तमार काटा दिर आप पानी पी लिया। और जिस कारण इसने 11 का व्रत कराया था उस कारण तो यो बन गया राजा। और इसने गऊ हटाई थी उस तो यो दुख मिल लिया इसने कि इसका पुत्र ना हो गए। और तबे बे सारे बोले महाराज न्यू बता दो शास्त्रा में तो न्यू लिख रखी है कि भाई पुण्य करे तो पाप कट जावे। और तो कोई ऐसा इलाज बता दो कि वो पाप कट जावे। और तब बोलिया भाई ईब परसों सामन की एकादशी है और जैतम प्रजा सहित सारी नगरी व्रत करेगी और उसका द्वादशी के दिन सारा फल राजान दे देगी तो इसका पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और तभी बेबेता आगे राज्य होकर ये सारी नगरी न कति विधि व्रत करया और बेदवादशी के दिन राजा ताई फल दे दिया। और तभी रानी गर्भवती होगी और बेबे उसका तनो में भी न औलाद होगी वो छोरा हो गया वो तेजस्वी पुत्र हो गया। और तय फिर राजा का तबे बे सब क्या है कि नू बहुत खुशी होए जाए एक चीज इतने दिन में मिली है। और तबे बे वह तो फिर सारी प्रजा बेबे हर 11 व्रत करने लग गई। और बेबे इस 11 के व्रत ने जो कोई करेगा उसने बेवाज पे यज्ञ का तो फल मिल लगा। और बे घर में अंधन के भंडार भरेंगे और इस लोक में सुख भोग कर अग स्वर्ग में जावेगा। और बे बोल 11 माता की जय। और बे किसी का पुत्र नहीं हो तो या पुत्र दा एकादशी उसने जरूर करनी चाहिए। अरे वो कीर्तन करवाया जे बाले इसने नहीं कोई थी तरह जरूर लड़का होगा और गैस माता देगी। सामने बैठा ही का 20-22 साल का छोरा गया था 18 साल का छोरा गया था और यह 11 करी थी। और यो करे पत्थर वास्तव में एक सत्संग नाली न्यू का गई थी अब तेरा बेटा जरूर होगा। और वे 11 माता ने साल भीतर बेटा दे दिया था। हाँ और वे 11 माता की जय हो।